स्वर्णमयी लंका की राजधानी में आग की लपटें आकाश को छू रही थीं। वानर सेना के वीर योद्धा नगर को चारों ओर से घेरे हुए थे। महल के उच्च शिखर पर खड़ा दशानन रावण अपने 10 सिरों से आकाश की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में अहंकार की चमक थी। ब्रह्मदेव से मिले वरदान का घमंड उसके हृदय में भरा हुआ था। रावण जानता था कि आज उसका सामना स्वयं भगवान राम से होगा, परंतु अपनी असीम शक्तियों पर भरोसा रखते हुए वह युद्ध के लिए तैयार हो रहा था। सुवर्ण कवच पहनकर, दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर रावण ने अंतिम युद्ध की घोषणा की। युद्ध भूमि में दो महान योद्धाओं का आमना सामना हुआ। एक ओर धर्म के रक्षक भगवान श्री राम, दूसरी ओर अधर्म का प्रतीक दशानन रावण। पृथ्वी कांप उठी जब दोनों महान शक्तियों ने अपने अपने दिव्यास्त्र निकाले। रावण ने अपने 10 मुखों से गर्जना की। उसकी आवाज से तीनों लोक हिल गए। भगवान राम ने शांत भाव से अपना धनुष उठाया और दिव्य बाण का संधान किया। आकाश में देवतागण इस महायुद्ध को देखने के लिए एकत्रित हुए। जब दोनों के अस्त्र आपस में टकराए तो स्वर्ग भी कांप उठा। यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संघर्ष था। भगवान राम के तीक्ष्ण बाणों ने एक के बाद एक रावण के सिरों को काट डाला, परंतु जो दृश्य सामने आया वह सभी को आश्चर्य में डाल गया। रावण का कटा हुआ सिर तुरंत ही वापस उगाता था। एक सिर कटता तो दूसरा तत्काल प्रकट हो जाता। यह कैसा जादू था, कैसी अद्भुत शक्ति थी रावण के पास। भगवान राम के प्रभावशाली बाण भी व्यर्थ हो रहे थे। देवताओं में चिंता की लहर दौड़ गई। क्या अधर्म की जीत होगी? रावण हंसते हुए कहने लगा, राम, तुम्हारे बाण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। युद्ध निरंतर चलता रहा, परंतु रावण के सिर पुनः उगते रहे। कोई रहस्यमय शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी। युद्ध में एक क्षण का विराम आया। तभी विभीषण, रावण का धर्मपरायण भाई, भगवान राम के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय में पीड़ा। अपने ही भाई के विरुद्ध सत्य बोलने का दुख उसे सता रहा था। विभीषण ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु राम, मैं एक भेद जानता हूं जो आपको बताना चाहिए। उसने बताया कि रावण की नाभि में अमृत संग्रहित है। यही कारण है कि उसके सिर बार बार उग आते हैं। यह रहस्य ब्रह्मदेव के वरदान का हिस्सा था। विभीषण का हृदय भारी था, परंतु धर्म के लिए उसने अपने भाई के विरुद्ध सत्य कहा था। भगवान राम ने विभीषण की पीड़ा को समझा और उसे आशीर्वाद दिया। अब भगवान राम को समझ आया कि उनके शक्तिशाली बाण क्यों निष्फल हो रहे थे। नाभि में स्थित अमृत ही रावण की शक्ति का स्रोत था। प्रभु राम ने ध्यान की मुद्रा में बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को तैयार करने का निश्चय किया। यह सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र था जो केवल धर्म की रक्षा के लिए उपयोग होता था। भगवान राम ने अपने मन को एकाग्र किया, सभी देवताओं से आशीर्वाद मांगा। उनके तेजस्वी मुखमंडल पर दिव्य प्रकाश छा गया। ब्रह्मास्त्र की तैयारी में आकाश में बिजली कड़कने लगी। हवाओं की दिशा बदल गई। समस्त ब्रह्मांड समझ गया कि अब अंतिम निर्णय का समय आ गया है। दशानन रावण ने युद्ध की दिशा बदलते देख अपना सबसे भयानक रूप धारण किया। उसके 10 सिरों से एक साथ गर्जना निकली, जिससे तीनों लोक हिल गए। स्वर्ग में बैठे देवता भी भयभीत हो उठे। रावण का विशालकाय रूप आकाश को ढकने लगा। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। उसने अपने सभी दिव्यास्त्रों को एक साथ प्रयोग किया। पर्वत हिलने लगे, समुद्र में तूफान उठा। रावण का क्रोध देखकर राक्षस सेना उत्साहित हो उठी, परंतु भगवान राम अडिग खड़े रहे। उनके मुख पर शांति का भाव था। यह संसार के सबसे महान योद्धाओं के बीच अंतिम संघर्ष था। एक ओर अहंकार की चरम सीमा, दूसरी ओर धर्म का अटल संकल्प। भगवान राम, धर्म और सदाचार की मूर्ति, रावण के भयंकर आक्रमण के बावजूद भी शांत और एकाग्र खड़े रहे। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज विराजमान था। प्रभु ने सभी देवताओं का आह्वान किया। सूर्यदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, वायुदेव, सभी के आशीर्वाद से उनका बाण दिव्य ऊर्जा से भर गया। यह साधारण बाण नहीं था, यह धर्म की शक्ति से प्रभावित था। भगवान राम ने अपने निशाने को रावण के सिरों से हटाकर उसकी नाभि पर केंद्रित किया। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था, हाथों में अचूक निशाना। समस्त ब्रह्मांड मौन हो गया।
यह निर्णायक क्षण था जब धर्म अधर्म पर विजय पाने वाला था। भगवान राम का दिव्य बाण, जो सभी देवताओं के आशीर्वाद से चमक रहा था, सीधे रावण की नाभि की ओर छूटा। यह बाण आकाशीय अग्नि से जल रहा था। जैसे ही यह बाण रावण की नाभि में धंसा, वहां संग्रहित अमृत नष्ट हो गया। एक तेज प्रकाश निकला और फिर सब कुछ शांत हो गया। रावण की आंखों में आश्चर्य था। वह समझ गया कि उसकी अमरता का स्रोत समाप्त हो गया है। उसकी शक्ति तेजी से क्षीण होने लगी। 10 सिर एक साथ मुरझाने लगे। अब वे दोबारा नहीं उग सकते थे। महान रावण को अपनी पराजय का आभास हो गया। अमृत के नष्ट होते ही उसका वह अपराजेय शरीर भी मृत्यु के आगे झुकने लगा। अपनी अंतिम सांसों के साथ महान रावण ने भगवान राम के दिव्य स्वरूप को पहचाना। उसे एहसास हुआ कि वह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार से युद्ध कर रहा था। रावण के अहंकार का नाश हो गया। उसने विनम्रता से प्रभु राम से क्षमा मांगी। प्रभु, मैंने अपने अहंकार में अंधे होकर आपके विरुद्ध युद्ध किया। मुझे क्षमा कर दें। उसका विशालकाय शरीर धरती पर गिर पड़ा। 10 सिर अब हमेशा के लिए मौन हो गए। रावण की आत्मा ने पापों से मुक्ति पाई और वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। एक महान योद्धा का अंत हुआ था, परंतु उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान राम की कृपा से रावण का जन्म मरण का चक्र टूट गया। लंका की धरती पर विजय का उत्सव छा गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। अर्षि मुनियों ने विजय के गीत गाए। जय श्री राम के नारों से दिशाएं गूंज उठीं। भगवान राम की यह विजय केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी। यह धर्म की अधर्म पर, सत्य की असत्य पर और न्याय की अन्याय पर विजय थी। संसार को यह संदेश मिला कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो जाए, अंत में धर्म की ही विजय होती है। रावण की पराजय ने सिद्ध कर दिया कि अहंकार और पाप का नाश निश्चित है। भगवान राम का यह आदर्श युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। धर्म की शक्ति अजेय है और सदैव विजयी होती है।